band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khourda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircraft. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky, gone past us. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ शो में। दोस्तों, आज की खबर भारत और फ्रांस के संबंधों से जुड़ी हुई है, जहां दोस्तों हाल ही में फ्रांस के प्रेसिडेंट भारत में स्पेशल गेस्ट के तौर पर 26 जनवरी के दिन हमारे देश में पधारे। उन्होंने देश में आने के साथ ही अपनी आर्मी को भी लेकर आए, जिन्होंने कर्तव्य पथ पर परेड की। उस परेड के बाद अब फ्रांस भारत की इकोनॉमी में भी इजाफा करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, भारत की इकोनॉमी में इजाफा करने से मतलब है कि भारत की कंपनी एयरबस ने टाटा के साथ मिलकर फ्रांस की टेक्नोलॉजी से लैस हेलीकॉप्टर बनाने का निर्णय लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस निर्णय के बाद पाकिस्तान और ज़्यादा घबरा गया। उनके घबराने का कारण विशेषता यही है कि भारत इतना आगे बढ़ता जा रहा है और पूरी दुनिया में उसकी सराहनीयता तो होती है, लेकिन सब उसके साथ काम भी करना चाहते हैं। दोस्तों, इससे भारत की इकोनॉमी में और भारत की जो सपना है स्वदेशी विमान बनाने का, वो भी पूरा होगा। धन्यवाद दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नए मजेदार वीडियो के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। और फ्रांस के बीच एक मेगा डील सामने आ रही है। ये मेगा डील ना तो राफेल की है, ना न्यूक्लियर प्लांट की है, वो तो हम आपको पहले बता चुके हैं। ये मेगा डील है हेलीकॉप्टर्स की। अब इंडिया में हेलीकॉप्टर्स भी मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इस खबर को ब्लूमबर्ग कल से रिपोर्ट कर रहा था। ब्लूमबर्ग की खबर ये बता रही थी कि इंडिया और फ्रांस के बीच कोई एक बड़ी डील होने जा रही है हेलीकॉप्टर्स की। तो एयरबस एंड टाटा ग्रुप टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर H-130 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। अब ये फैसला किया गया है कि हेलीकॉप्टर्स इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। देखिए वो क्या चीज़ है कि जो अब इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही या नहीं होगी, लेकिन उसमें अब हमें ये पता चल रहा है कि प्रेसिडेंट मैक्रोन के इंडिया के रिपब्लिक डे के मौके पर ये चीज़ संभाल के रखी गई थी कि इस दिन ये वाली डील जो है फाइनल की जाएगी। इसमें ये बताया जा रहा है, इन अ मेजर बूस्ट टू इंडियाज एरोस्पेस ambitions, Airbus and the Tata Group have joined forces to manufacture helicopters in the country. तो बहुत अच्छी बात, मेरा ख्याल है इसके ऊपर मुबारकबाद देनी चाहिए। और ये एक ऐसी कमाल की डील की है कि जिसमें हम देख रहे हैं कि जहां दुनिया में इससे पहले बोइंग से जो एग्रीमेंट्स हुए हैं इंडिया के, उसके ऊपर ही सब हैरान थे और बोइंग के एग्रीमेंट ही इतने बड़े थे। तो अब ये वाली डील सामने आ रही है कि एयरबस से भी टाटा की ये डील हो गई है। एंड दिस लैंडमार्क डील विल सी द प्रोडक्शन ऑफ बोथ द H-125 सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर फॉर कमर्शियल यूज एंड द पॉपुलर H-130 हेलीकॉप्टर, जो कि VIP ट्रांसपोर्ट, मेडिकल इमरजेंसीज और के एयरबस को भी एक स्ट्रेटेजिक फुट होल्ड है एक फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी